नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगस्त 2022 मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPSSC पैट और UPBO और UPRO का जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो लास्ट मान लीजिए एग्ज़ाम अगर आज होना है तो उससे 5 से 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, पुराने करंट अफेयर्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे UPSSC पैट का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, उसके लिए अगस्त और सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, जुलाई अगस्त सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगस्त के कुछ टॉप करंट अफेयर्स को आज डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, ये जो है एक प्रॉपर सीरीज़ आगे हम लेके चलेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। यहाँ से देखिए, हमने सारे ही एरिया से करंट अफेयर्स को चूज़ किया है, तो वीडियो को पूरा देखें। टॉप 25 करंट अफेयर्स हैं और आगे भी जो बचे हुए करंट अफेयर्स होंगे उनको हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो देखिए, ये जो है ड्रग ट्रैफिकिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसी तरीके के करंट अफेयर जो है प्रीवियस पैटर्न्स में देखे गए हैं। तो देखिए, ये चंडीगढ़ सिटी में हुआ था। तो पूछा जा सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये चंडीगढ़ में हेल्ड हुआ था। इसके बाद में देखिए सेकंड, लूलो रोज़। ये लूलो रोज़ करके एक नाम है 170 कैरेट पिंक डायमंड का। तो ये कौन सी सिटी में कौन सी कंट्री में जो है ये डिस्कवर किया गया है, तो ये अंगोला में डिस्कवर किया गया है, अंगोला में। इसको आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लूलो रोज़ नाम का ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अंगोला में जो 170 कैरेट पिंक डायमंड हुआ है उसका नाम क्या है, तो कुछ नाम दे देंगे ऐसे ही। और इसमें लूलो रोज़ भी एक ऑप्शन रहेगा, तो आप लूलो रोज़ को कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे ही पूछा जा सकता है किस कंट्री में डिस्कवर हुआ है, तो अंगोला में हुआ है। इसके बाद में देखिए, हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है। एक्सरसाइज जो विनवेक्स 2022 है वो किसके किसके बीच में हुई है, तो ये विनवेक्स देखिए VI से ही पता चल रहा है वियतनाम, वी से पता चल रहा है वियतनाम और IN से इंडिया। और ये क्या है, BAX, इसका मतलब होता है, ये होता है बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। इसका मतलब है बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज 2022, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में। इसके बाद में फोर्थ, विच कंट्री हैज़ ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स नेचर हैज़ राइट्स। तो देखिए, काफ़ी समय बाद में जो है चिली के जो हैं कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया है। कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ पैराग्राफ्स उसमें ऐड किए गए हैं। तो ये चिली में हुआ है और यहाँ पे नेचर को कहा गया है कि नेचर हैज़ राइट्स। तो ये रिसेंटली हुआ है अगस्त में ही। तो नेचर हैज़ राइट्स कौन सी कंट्री ने कहा है, चिली ने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। बाकी इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन एक एनिमल से भी हो सकता है कि एनिमल्स को भी स्पेशल प्रोटेक्शन की बात कही गई है, तो ये भी चिली में कहा गया है। इसके बाद में देखिए अगला करंट अफेयर, विच बॉडी मेंटेन द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो देखिए DEA आपने सुना होगा, DEA फंड के बारे में कई बार सुना होगा। तो ये डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो है RBI द्वारा मेंटेन किया जाता है, RBI द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके बाद देखिए इब्राहिम मोहम्मद सोली जो कि अभी रिसेंटली इंडिया की जो है यात्रा पे आए थे, विजिट किया था। तो ये कहाँ के हैं, मालदीव्स के हैं। मालदीव्स के ये क्या है, प्रेसिडेंट है। तो याद रखना है, ये जो पर्सनैलिटी न्यूज़ होता है ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इब्राहिम मोहम्मद सोली, जैसे ही पूछा जा सकता है मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल ही में इंडिया की विजिट पे आए थे, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और इसके बाद में देखिए अगला करंट अफेयर है, विच यूनिवर्सिटी वॉज शॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू गति शक्ति विश्वविद्यालय एज पर द रिसेंट बिल पास्ड इन लोकसभा। तो देखिए लोकसभा में एक बिल पास हुआ है और इसमें क्या है कि एक यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया है, एक इंस्टीट्यूट का नाम चेंज किया गया है। इसका नाम
जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसका नाम चेंज किया गया है? तो NRTI का मतलब नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो था NRTI, इसका जो है नाम चेंज करके गति शक्ति रखा गया है। देखिए रेल से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं गति शक्ति, क्योंकि रेल जो है गति से चलती है, और ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री ने कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली, ऐसे याद रख सकते हैं। और तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। 9th का क्या है? विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ डीप माइंड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ डेवलप्ड अल्फाफोल्ड AI टूल। तो देखिए अल्फाफोल्ड नाम से, ये ज़रूर आप याद रखेंगे, अल्फाफोल्ड नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है डेवलप किया गया है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज़, सॉरी इसकी जो कंपनी है वो है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज़, लेकिन इसमें पूछा गया है कि डीप माइंड टेक्नोलॉजी जो है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो वह है अल्फ़ाबेट। तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अल्फ़ाफोल्ड जो है किसने डेवलप्ड किया है? डीप माइंड टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है। और डीप माइंड जो टेक्नोलॉजी है वो किसकी, उसकी पेरेंट कंपनी क्या है? वो है अल्फ़ाबेट। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है लॉकडाउन लिरिक्स बुक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि कई बार जो है आयोग, कोई सा भी आयोग हो, पीछे चला जाता है कई बार। ये बेसिकली वैसे तो अगस्त का ही करंट अफेयर है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये लॉकडाउन के टाइम की कोई बात हो रही है, लेकिन अभी ये बुक आई है तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लॉकडाउन लिरिक्स के नाम से बुक का नाम है, और ये जो है इसके राइटर कौन है? संजुक्ता दास। इसके राइटर जो हैं संजुक्ता दास हैं, और इन्होंने ये बुक लिखी है लॉकडाउन लिरिक्स के नाम से। इसके बाद में देखिए अयमन अल जवाहिरी जो है एक अलकायदा का लीडर था, उसको कौन सी कंट्री ने जो है क्या किया है? अपनी एयर स्ट्राइक में उसको मार दिया है। तो ये है USA। तो ये है USA ने अपनी एयर स्ट्राइक में अयमन अल जवाहिरी को जो है मार दिया है, अलकायदा का लीडर है। देखिए जो मैं बता दूं 9/11 का जो अटैक हुआ था USA पे, और अलकायदा ने इसको क्या किया था? अलकायदा में जो उसामा बिन लादेन है उसने, और कहा जाता है कि अयमन अल जवाहिरी ने ही, इन दोनों ने मिलके ही इसको, ये दोनों ही मास्टरमाइंड थे 9/11 के। तो इसलिए जो है इनके जो है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में ये नाम आता था USA के, इन्होंने इसको जो है मार गिराया। इसके बाद में देखिए कैस्पर रूड जो है उन्होंने स्विस ओपन को जीता है। तो ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। तो ये पूछा जा सकता है कैस्पर रूड जो हैं कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं, और इन्होंने, तो फ्रेंड्स देखिए जो कैस्पर रूड जो हैं इन्होंने स्विस ओपन जीता है, और ये नॉर्वे कंट्री के हैं। तो इसको ध्यान रखना है हमें कि कैस्पर रूड जो हैं इन्होंने स्विस ओपन को जीता है, और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने डिफीट किया है इटली के जो है मैटियो बेरेंटिनी, इनको जो है इन्होंने डिफीट किया है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं दोनों चीज़ें, जो कोई भी चीज़ अगर हम जो जीतता है उसका नाम, और जो हारता है उसका नाम जो है, जीतने वाले का तो ज़रूर हमें याद होना चाहिए। तो कैस्पर रूड जो है स्विस ओपन जीता है, नॉर्वे के हैं ये। इसके बाद देखिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है, न्यू इनिशिएटिव रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए UPHESC या UPSSC, इनके जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक्स रहते हैं। तो ये इनिशिएटिव देखिए किसने चलाया है? ये इनिशिएटिव लिया गया है VI द्वारा, जो कि वोडाफोन और आइडिया का जो है कोलैबोरेशन है। VI उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है, और इस न्यू इनिशिएटिव में क्या है कि 2.5 लाख जो MSME है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का इनिशिएटिव है ये। और देखिए MSME जो है मैं बताना चाहूँगा आपको कि 30% जो है हमारे GDP में MSME का मतलब क्या है? मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो हमारे GDP में 30% रोल अदा करते हैं, 30% उनका जो है वेटेज है। इसके बाद में देखिए हम बात कर लेते हैं एक ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, जो कई बार
बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होता है एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में, एक अलग सा नाम होता है और उसको एग्ज़ाम में दे देता है। तो देखिए स्काईलाइट एक्सरसाइज जो है वो किसने, हमारी कौन सी डिफेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने डिफेंस जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उन्होंने किसने किया है, तो ये है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने हमारा स्काईलाइट एक्सरसाइज को जो है, स्काईलाइट एक्सरसाइज को जो है क्या किया है, कंडक्ट कराया है। उसके बाद देखिए मोदी सर्किट यूपी का एग्ज़ाम्स हैं, यूपी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएचईएससी, यूपी ट्रिपल एससी। तो देखिए पूछा जा सकता है बिल्कुल। मोदी सर्किट जो है कौन से स्टेट के टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने जो है नाम रखा है, तो ये है उत्तराखंड ने मोदी सर्किट के नाम से जो है एक सर्किट का क्या किया, निर्माण किया है। और ये बेसिकली कहाँ पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस्टेब्लिश किया है। और ये क्यों किया गया है, देखिए 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने मैन वर्सेस जो वाइल्ड किया था, एक टेलीविज़न शो, वहाँ वो जहाँ पे गए थे, जिस प्लेस पे उन्होंने विज़िट किया था उस शो के दौरान, उसी शो को मोदी सर्किट के नाम, उसी जंग को जो है, उसी सर्किट को जो है मोदी सर्किट के नाम से जो है इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद में देखिए फर्स्ट वीमेन, तो फर्स्ट वाली चीज़ जो है हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR, तो CSIR की जो फर्स्ट वुमेन चीफ है उनका नाम क्या है, डॉक्टर N कलाई सेल्वी जो हैं हमारी फर्स्ट वीमेन चीफ ऑफ CSIR जो है बन गई हैं। इसके बाद देखिए सुरेश एन पटेल जो हैं, तो सुरेश एन पटेल जो हैं वो किसके हेड नियुक्त किए गए हैं, ये एक्टिंग हेड का काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जून और जो है मार्च जून से जो है एक एक्टिंग हेड का काम कर रहे थे, किसका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। और अब जो है इनको हेड बना दिया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ही हेड बना दिया गया है इनको, सुरेश एन पटेल को। इसके बाद में देखिए हेड ऑफ सेबी एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेबी जो है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और उसका जो है कोई भी हेड अगर नियुक्त किया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। और जब इसमें जो है स्पेसिफिकली एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ जो FPI है उसके एक्सपर्ट ग्रुप का जो हेड है वो किसको बनाया गया है, KB सुब्रमण्यम को, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर सकते हैं इसको। इसके बाद में देखिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम ऑफ एशिया एंड ओशिनिया रीजन, तो इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे हुआ था अभी, ये जो है एक तरीके से कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं हम। किसके ऊपर थी ये कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, इसका जो वेन्यू है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद में देखिए ये EMI जो है न्यूज़ में काफ़ी था, क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ केसेस थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो EMEI जो है काफ़ी चर्चाओं में था, तो इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है कि EMEI का फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये इंटरनेशनली जो है कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट है उसकी आइडेंटिटी को बताता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हमें लगेगा कि स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन ये भी करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चाओं में था, तो इसलिए इसको हमें पता होना चाहिए कि 15 डिजिट कोड होता है ये EMEI। तो ये जो है आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखिए जनजातीय महोत्सव कौन से स्टेट में हुआ था अगस्त में, तो ये होता झारखंड में। तो जनजातीय महोत्सव जो है झारखंड में हुआ था, और इसमें जो है और स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिन स्टेट्स में भी जो है ST कम्युनिटी जो है रहती है, जनजातीय कम्युनिटीज़ रहती हैं, मान लीजिए जैसे उड़ीसा और आपके नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ जो मणिपुर और ये स्टेट्स हैं, इनसे भी यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो है बेसिकली हुआ कहाँ था, झारखंड में होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये कौन से स्टेट ने जो है अभी लागू की है, तो देखिए डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं इसको कि डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो है कौन से स्टेट ने इसको क्या किया है,
पारित किया है, तो ये है यूपी। इसके बाद देखिए मिशन स्वावलंबन जो है वो किसने किया है, तो मिशन स्वावलंबन जो है सिडबी ने किया है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो इसमें जो है सिडबी में मिशन स्वावलंबन स्टार्ट किया है। और मिशन स्वावलंबन देखिए अगर पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो ये सिलाई स्कूल खोले गए हैं 310 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस 6 स्टेट्स। तो 6 स्टेट्स के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 300 सिलाई स्कूल्स खोले गए हैं, इसलिए इसको मिशन स्वावलंबन जो है कहा गया है। इसके बाद में देखिए नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1, एक कौन से पूछा जा सकता है कौन से यूटी या कौन से स्टेट ने जो है नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1, नेशनल मिशन, ये एक मिशन जो है स्टार्ट किया है इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए। तो ये जो है दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली। इसने जो है यहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने ये मिशन जो है स्टार्ट किया है। इसके बाद में देखिए चिप 4 मीटिंग जो थी, चिप 4 मीटिंग में कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये बेसिकली देखिए चिप 4 जो है ये सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, उससे रिलेटेड है। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरिया और जापान, ये 4 देश जो हैं इसमें चिप 4 मीटिंग में हैं। हालांकि ताइवान ने जो कहा था कि हमें जो है इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जो इसमें स्टेट जो कंट्रीज़ हैं वो यही हैं, यूएस, ताइवान और साउथ कोरिया और जापान। तो दोस्तों देखिए अगस्त की करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, टॉप 25 करंट अफेयर्स। इसके बाद में और अगली सीरीज़ में भी हम इसी तरीके से 25-30 के सेट्स में करंट अफेयर्स को लाएंगे और इसी तरीके से हम सितंबर अदर जो मंथ्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपके काम आ सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि जो भी वीडियो आप अपलोड होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही बढ़ाए चलें और आप सभी का धन्यवाद।